हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर खान है। मैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी रजिस्ट्रार हूँ ईस्टर्न यूके में। मैं मेंबर हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का। इसके अलावा मैं इस टाइम सीनियर फेलो के तौर पे काम कर रहा हूँ लंदन के एक हॉस्पिटल में। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए अबाउट सर्टेन हेल्थ केयर टॉपिक्स। मैं ज़्यादातर उन हेल्थ केयर टॉपिक्स को कवर करता हूँ जिनकी मेरे नज़दीक तशख़ीस करना कम्युनिटी में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनकी तशख़ीस में ताख़ीर की जाएगी तो उसे किसी भी ज़िंदगी जाने का ख़तरा है। आज मैं एक ऐसी टॉपिक पर बात करूँगा जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड कंडीशन है, स्पेशली साउथ एशियन पॉपुलेशन के अंदर। अगर पाकिस्तान में एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाए जहाँ पे हम स्पेशली ख़वातीन के अंदर इस बीमारी की तशख़ीस की स्क्रीनिंग करें, तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो इसकी बीमारी में मुब्तला हमें मौजूद नज़र आएंगी। इस बीमारी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी का मतलब ये है कि हमारा बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड होता है, जो कि हमारी गर्दन के सामने वाले हिस्से में मौजूद होता है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, वो अगर सही से अपना काम ना कर सके और अपने हार्मोन्स को सही से प्रोड्यूस ना कर सके, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन जो होगा वो थायरॉक्सिन होगा, तो हम इस बीमारी का शिकार होते हैं। अब थायरॉक्सिन एक इतना इम्पोर्टेंट हार्मोन है कि वो लिटरली हमारे जिस्म के हर किस्म के सेलुलर खुलिये के ऊपर असर करता है। इस हार्मोन का जो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। इसके अलावा ये बाकी बहुत से दूसरे हार्मोन्स जो हैं बॉडी के, उनके कंट्रोल में भी अपना किरदार अदा करता है। अगर थायरॉक्सिन की तादाद हमारी बॉडी के अंदर कम होती है तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे असरात होते हैं जिनको अगर रिवर्स अर्ली स्टेज पे ना किया जाए तो वो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स को बताऊंगा जो अगर आप में मौजूद हैं या आपके किसी चाहने वाले में मौजूद हैं तो ज़रूर उनको रेफ़र करें किसी डॉक्टर से, और अपने डॉक्टर साहब को ये बोलें कि वो आके ये थायराइड प्रोफाइल जो है आपकी वो अरेंज कर लें। ठीक है, थायराइड प्रोफाइल पाकिस्तान में हर लैब में आराम से की जा सकती है, बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, तो आप खुद से भी जाके अपने थायराइड प्रोफाइल चेक करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो सिम्टम मैं मेंशन करने लगा हूँ उनमें से कुछ सिम्टम्स का आप भी शिकार हैं। ठीक है, उनमें जो सबसे पहला सिम्टम है वो टायर्डनेस है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं, अनयूजुअली टायर्ड रहते हैं, सारे दिन लो एनर्जी रहती है आपकी बॉडी के अंदर, तो हो सकता है इसकी और भी बहुत सी वजूहत ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन अपने थायराइड लेवल को ज़रूर चेक करवाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वेट गेन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने हमारे माशरे में बहुत सी स्पेशली ख़वातीन जो है वो वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन का शिकार हैं। ठीक है, और वो बेचारी बहुत ट्राई करती हैं कि उनका वेट जो है वो किसी तरह लूज़ हो जाए। ठीक है, उसके लिए वो डाइटिंग करती हैं, एक्सरसाइज प्लान्स होते हैं उनको फॉलो करती हैं। ठीक है, वेट लॉस ट्रेनर्स जो होते हैं उनके पास जाती हैं, लेकिन किसी भी किस्म से किसी भी चीज़ से उनको फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा होता। ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने थायराइड लेवल्स को चेक करवाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थायरॉक्सिन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होगा, जिसकी वजह से मोटापा होगा और फैट एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम इसके अंदर आता है हमेशा हर वक्त सर्दी लगना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि बहुत सी ख़वातीन हमारे यहाँ स्पेशली इस बीमारी का शिकार होती हैं, जो कंप्लेन करती हैं कि उन्हें गर्मी के मौसम में भी सर्दी महसूस होती है और सर्दियों में तो इंतहाई ज़्यादा सर्दी लगती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि फीलिंग कोल्ड ऑल द टाइम। जो इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ड्राइनेस ऑफ द स्किन है। अगर अनयूजुअली आपकी स्किन ड्राई रहने लग पड़ी है, आप मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा कि अपनी थायराइड प्रोफाइल भी ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा ब्रिटल नेल्स, नाखूनों की कमज़ोरी। नाखून हमारी बॉडी का एक ऐसा अपेंडेज है, हमारी स्किन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद बीमारियों के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं, बहुत सी खुफिया चीज़ें बता सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके नेल्स जो हैं वो अनयूजुअली थिन हो गए हैं और बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आसानी से टूट जाते हैं, तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए, लेकिन अपनी थायराइड प्रोफाइल भी करानी चाहिए। इसके अलावा मसल वीकनेस, अगर आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ आपके पट्टे जिस्म के कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, थोड़ा सा काम करने से आपकी बॉडी के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, तो प्लीज़ अपनी थायराइड प्रोफाइल कराइए, हो सकता है आपको हाइपोथायराइडिज्म हो। इसके अलावा डिप्रेशन,
जैसे मैंने कहा कि थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के अक्सर तकरीबन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इनका किरदार हमारे ब्रेन और हमारे इमोशंस के अंदर भी होता है। अगर आपको लगता है कि आप अनयूजुअली डिप्रेस रहने लग पड़े हैं और आप इमोशनली बहुत ही लेबाइल हो गए हैं, तो बेशक एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, लेकिन अपनी थायराइड प्रोफाइल भी करानी चाहिए। हो सकता है ये सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम्स, अगर आपको लगता है कि छोटी उम्र में ही आपको मेमोरी इश्यूज रहना शुरू हो गए हैं और आप बड़े परेशान हैं उसकी वजह से, और आपको ऐसे लगता है जैसे आपको जो है वो याददाश्त की कमज़ोरी बहुत छोटी उम्र में ही आनी शुरू हो गई है, तो बेशक अपने जनरल फिजिशियन को दिखाइए, लेकिन अपनी थायराइड प्रोफाइल ज़रूर करा लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, वेरी कॉमन सिम्टम। हमारे यहाँ बहुत सी स्पेशली ख़वातीन इसका बहुत शिकार होती हैं। वो अपनी डाइट को भी चेंज करती हैं, अपनी डाइट में फ़ाइबर्स को भी इंट्रोड्यूस करती हैं, वो जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम करके देख लेती हैं। इस सब वो जो होता है बड़ा हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फाका कॉन्स्टिपेशन से नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो उनको चाहिए कि अपनी थायराइड प्रोफाइल करा के देख लें, हो सकता है कि ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा हो। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल चेंजेस, अगर ख़वातीन जो होती हैं उनको पीरियड्स के मसाइल छोटी उम्र में शुरू हो गए हैं और वो किसी भी जो है वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे, और जो बहुत सा मसाइल उनको पीरियड्स के लिए अंदर हो रहे हैं, जिसमें पीरियड्स की इरेगुलरिटी आ जाती है या फिर बहुत पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं उनको, तो आप बेशक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, लेकिन पहले अपनी थायराइड प्रोफाइल करा लीजिए। मैंने ये जो 10 सिम्टम्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये कोर सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के। इसके अलावा बहुत से और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को इन सिम्टम्स में से कोई चीज़ भी अपीयर होती है तो बेशक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये बहुत ही अंडर डायग्नोज कंडीशन है और वहाँ पर डॉक्टर हजरात की भी इस तरफ तवज्जो नहीं जाती, तो एक दफ़ा अपनी थायराइड प्रोफाइल खुद से करा के देख लीजिए। हो सकता है कि ये सारे मसाइल जो आप फेस कर रहे हैं ये सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो। अब द गुड थिंग अबाउट हाइपोथायराइडिज्म ये है कि इट इज़ ईजिली ट्रीटेबल। देखिए, आपका थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन नहीं बना रहा, इलाज बहुत सिंपल, आपको थायरॉक्सिन दे दिया जाएगा, और जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स के लेवल जो है वो हम आर्टिफिशियली नॉर्मलाइज कर देंगे, तो फिर आपकी बॉडी की फंक्शनिंग भी नॉर्मल हो जाएगी। फिर जिनका वेट गेन है उनका वेट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, जिनको स्किन या नेल प्रॉब्लम्स है, हेयर प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जो डिप्रेशन का शिकार उनको डिप्रेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और जिनको पीरियड के मसाइल हो रहे हैं वो मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा मेरा ये मशवरा ये उन हजरात के लिए, उन कपल्स के लिए भी ये मशवरा होगा कि अगर किसी कपल को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा है तो बेशक दिखाइए किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट को, लेकिन हो सकता है आपका मसला सिर्फ और सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये हार्मोन हर चीज़ के ऊपर असर करना होता है। ठीक है। तो अगर आप इनफर्टिलिटी का शिकार हैं तो आप और आपके पार्टनर दोनों जो हैं वो अपने थायराइड हार्मोन्स को चेक करवा लीजिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।